सर, अगर कोई मेंबर नया व्यक्ति अगर इंपोर्ट करना चाहे फर्नीचर का, क्या वो कर सकता है? कहीं कोई चीज़ सस्ती बन रही है, अच्छी बन रही है वहाँ, तो वो वहाँ से जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ से भी जाता है फर्नीचर। तो अच्छा, यहाँ के फर्नीचर में और चाइना के फर्नीचर में जैसे रेट में वेरिएशन रहता है, क्योंकि इंपोर्ट अगर हम करेंगे महंगा मिलेगा, बेसिकली बात है, तो क्या क्वालिटी में भी रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो फर्नीचर का, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि सर ने अपने एक स्टूडेंट को इंपोर्ट कराया फर्नीचर का, और आज से नहीं, वो इंपोर्ट कर रहे थे पहले किसका, वो कर रहे थे वॉलपेपर का। उन्होंने इंपोर्ट करा, तो आज हमने पर्टिकुलर, आपके भी बहुत सारे सवाल थे फर्नीचर के ऊपर, आपको एक फर्नीचर लेना है या फिर आपको पूरे फर्नीचर का काम करना है इंपोर्टेड का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर गुप्ता सर। सर नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, पहले थोड़ा सा ये बताओ कि आपने जब इंपोर्ट उनको अमित जी हैं, जिनका नाम है अमित वर्मा जी, उनकी फोटो वगैरह भी लगाऊंगा, सर से काम सीखा था, वीडियो भी लगाऊंगा नीचे कि उन्होंने सर से काम सीखा और अपना काम स्टेब्लिश करा, और आज उन्होंने फर्नीचर भी इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो अमित जी हैं जिन्होंने काम सीखा। तो सर पहले थोड़ा सा अमित जी के बारे में बताएं, फिर चलेंगे पूरी वीडियो के स्टार्ट करेंगे। देखिए, अमित जी मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। ठीक है। और वो पेपर इंपोर्ट, प्लास्टिक इंपोर्ट और वॉलपेपर तो वो करते ही थे। जी जी जी। तो उनका मन था कि कुछ और उसमें ऐड ऑन करने का। ठीक है। तो फर्नीचर उन्होंने ऐड ऑन किया, तो वहाँ से हमने सारा बैठा दिया था उनका हिसाब किताब चाइना से। ठीक है। तो आज वो बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। और पहले ही उन्होंने 15 कंटेनर का लॉट मंगा लिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता था। बट सर, अगर कोई मेंबर, नया व्यक्ति अगर इंपोर्ट करना चाहे फर्नीचर का, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। क्योंकि देखिए, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है फर्नीचर। ठीक है। लेकिन वो कुछ दूसरी तरह का होता है, और वहाँ से आता है वो दूसरी तरह का होता है। अब इतना विश्व बढ़ गया है, जैसे अभी मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल, पूरा संसार एक कुटुंब की तरह है। बिल्कुल। तो कोई चीज़ यहाँ से इस कमरे से उस कमरे में जाएगी, कोई उस कमरे से इस कमरे में आएगी, बस इतना ही है। इसलिए देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि कहीं कोई चीज़ सस्ती बन रही है, अच्छी बन रही है वहाँ, तो वो वहाँ से जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ से भी जाता है फर्नीचर, और अगर उनकी कोई चीज़ अच्छी बन रही है तो हम मंगा सकते हैं। अब वो ज़माना ख़त्म हुआ स्वदेशी का। बिल्कुल। तो अब क्योंकि स्वदेशी में रहेंगे तो हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारें और बसें नहीं चलेंगी। पेट्रोलियम मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम डिपेंडेंट हैं, और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर विदेशी लोग डिपेंडेंट हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई सर। एक पर्सनल सवाल है आपसे, आपने कहाँ से फर्नीचर लिया हुआ है, कहाँ से मंगाया था? अभी जो मंगाया है वो चाइना से मंगाया है। चाइना से? किसके पास से बेसिकली? वैसे वो हमारे एजेंट हैं। उनके पास से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ के फर्नीचर में और चाइना के फर्नीचर में जैसे रेट में वेरिएशन रहता है, क्योंकि इंपोर्ट अगर हम करेंगे महंगा मिलेगा, बेसिकली बात है, तो क्या क्वालिटी में भी रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी ट्रेडिशनल तरीके से फर्नीचर बनता है। शीशम की लकड़ी होनी चाहिए, टीक वुड होनी चाहिए। बिल्कुल। दादा खरीदे पोता भरते। सही बात है। लेकिन अब जो नया फैशन वाला है, उसमें दादा पोते का कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। एक चीज़ इस्तेमाल होनी है, 5-10 साल इस्तेमाल होनी है, फिर दूसरा फैशन आ जाएगा। तो इसके लिए अब चीज़ों को सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में इंडिया का इतनी डिमांड है कि अगर सारी तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परसेंटेज इंपोर्ट करते हैं। तो इसका पहला स्टेप स्टार्टिंग का क्या रहेगा? जैसे पहला, अगर किसी को इंपोर्ट करना है फर्नीचर का, बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में अगर बात करूं मैं, कीर्ति नगर बहुत बड़ी हब है, आपकी शास्त्री पार्क बहुत बड़ा हब है। जी। और भी बहुत सारी हब है, मार्केट है, वो लोग इंपोर्टेड माल लेते हैं। अगर हमें फर्नीचर का इंपोर्ट करना और वहाँ उनको देना हो, तो इसका पहला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, फर्नीचर हो या कुछ भी हो, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर जरूर आना चाहिए। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से, मतलब पहले तो आइटम सही आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फर्नीचर आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास ग्राहक हैं या नहीं है, और आप कितने लेवल पे काम करना चाहिए। अगर सर मैं पर्सनली आपसे एक सवाल यहाँ पे रोके हूँ, मेरे एकदम क्लिक आया, आपने मेरे को कहा था और जो आपके फ्रेंड है उन्होंने भी कहा था, अगर किसी को पर्सनली फर्नीचर भी चाहिए तो आपको
भी मिल जाएगा। मतलब आपको अगर फर्नीचर चाहिए तो हमारी कंपनी एज अ मेडिएटर समझ लो, एज अ ब्रोकर समझ लो, आपको दे देगी। आई एम राइट? हाँ, उनको मंगाने की जो प्रोसेस है बिल्कुल, उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। हेल्प भी मिल जाएगी। और पर्सनली जैसे अमित जी से कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था यार राहुल भाई हम एक काम करेंगे, अगर आप कोलैबोरेट भी करना चाहते हो, फर्नीचर पर्सनली भी मंगाना चाहते हो, वो भी हाँ, कोई मंगाना चाहता है उनके थ्रू मंगा सकता है, ऐसा भी संभव है। और अगर आप चाहते हो कि खुद ही इंपोर्ट करना, तो यहाँ तो पे और भी अच्छा है। यहाँ पे सर बैठे हैं, आपको डायरेक्ट इंपोर्ट करने का पूरा प्रोसीजर बता देंगे क्या क्या इंपोर्ट होता है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा सोफास तो इंपोर्ट हो रहे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया में जो कि इंपोर्टर है वो रहा आपका मंदिर। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर का बहुत ज्यादा रिवाज है, और मंदिर इस टाइम बहुत अच्छे तरीके से इंपोर्ट हो रहा है। आपने देखा व्हाइट कलर के जो मंदिर है वो इंपोर्ट हो रहा है, और एक आजकल गोल्डन मंदिर आ रहा है वो ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सर अगला सवाल आता है, चलो इंपोर्ट का तो प्रोसीजर हमें पता लग गया, ये इंपोर्ट था, बट अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, या फिर वहां बेचता कौन है ये कैसे पता लगे बेसिकली? देखिए, ये तो इसके लिए आपको बहुत ट्रेंड आदमी चाहिए, एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको पूरा बताए कि किस तरह से खोजना है। क्योंकि ये जो सोशल साइटों से खोजते हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कैमर्स। जैसे अगर आप सोचते हैं नाम मत लीजिए किसी का, नाम मत लीजिए किसी का। जी जी जी। सो हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, हम कहते हैं जो नॉर्मल हैं उनमें सीरियस लोग बहुत कम है। तो इसके लिए एक अलग से प्रोसीजर होता है जो यहाँ 5 या 10 मिनट की वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो आप बताएं, आप तो उसको अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके मैम कॉल उठाएंगी और स्पेशली मैम को बोलना है मैम मेरे को इंपोर्ट फर्नीचर करना है। आपकी अमित जी से बात करा जाएगी, नहीं तो अशोक सर पर्सनली जो सेशंस लेते हैं, आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, समझ में आएगा, सर समझाएंगे कैसे इंपोर्ट हो सकता है। अगर आप पर्सनली सर के साथ मिलके कोलैबोरेट करके करना चाहते हो तो फर्नीचर एक मात्र ऐसी आइटम है आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है क्या लेना है और उनको पता है क्या देना है। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, फर्नीचर सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है बेसिकली चाइना से सर। चाइना, ताइवान, कोरिया। और सर के खुद के ऑफिस है 5 कंट्री में, और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। और 5 कंट्री में तो मैं बता रहा हूँ, बट पर्सनली अगर मैं सर के भाई से बात करता हूँ, जैसे मेरी बात होती रहती है सर के भाई से, बेटे से, तो लगभग हर देश में, हर कंट्री में उनके जानकार है, उनके ऑफिस है। बट 5 कंट्री हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि यार सर 18 से 20 साल हो गए उनको पर्टिकुलर चाइना में रहते हुए, और वहां से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं सर। फर्नीचर नहीं, बहुत सारी आइटम, अब कहेंगे फर्नीचर भी और भी बहुत सारी आइटम। जैसे अभी उनको ऑर्डर मिला था साइकिल का, कुवैत में साइकिल गई थी बेसिकली। हाँ जी। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। बट क्या होता है सर, आप सोचो सर के साथ हम पहली बारी में कोलैबोरेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली बारी में सर वो सर कहते हैं यार पहली बार में जो भी मेंबर आता है ना वो हमेशा सीखने के लिए आता है, यही कहते हैं सर आप। तो सर कहते हैं भैया पहली बार अगर सीखना है तो सीखने के प्लेटफॉर्म पे सीखो। जब आपने पहला शिपमेंट कर लिया तो आप आओ और अपना स्टार्ट करो। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँ। फर्नीचर में ऐसे 4 से 5 प्रोडक्ट हैं, मैं अभी फोटो डालूंगा, वीडियो डालूंगा, तो आप देखना कि यहाँ पे क्या क्या इंपोर्ट होता है। लोग अगर एक बड़ा घर बना रहे हैं तो उसके लिए भी इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल। उसमें जितना भी सोफा है, बेड है, अगर 4 फ्लोर का घर है तो बहुत से लोग जाते हैं वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो और अगर कोई होटल बना रहे हैं या होटलों में सप्लाई करना है, बिल्कुल, तो फिर उसको इस तरह से कर सकते हैं। वो इजी है। और ये ऐसा मत समझना कि भैया बहुत पैसा लगेगा, कुछ नहीं। वहाँ से लाए, यहाँ पहले ही बेच दिया, तो ये पूरा प्रोसेस आपको सर समझा देंगे। आप एक बार ज़रूर मीटिंग में ज़रूर आना, आपसे रिक्वेस्ट कि क्या क्या इंपोर्ट करना है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझ लो, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो सर मात्र ऐसी हैं जो आपको हैंड होल्डिंग से काम को स्टार्ट कराते हैं, ना कि आपको कोर्स देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।